हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका निक 30 के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री को, 10th एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी बेसिस पे हम आज देखेंगे क्लास 10th के फॉर्मूले को, बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। फिर इसके बाद रेगुलर बेसिस पर क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर किसी और चैप्टर को पकड़ेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। मतलब क्या होता है ट्राई, जहाँ से टी आ रहा है, ट्राई का मतलब होता है तीन, ये तो सबको पता है, तीन। ठीक है, और गॉन, गॉन GON, ये जो गॉन है ना, इसका मतलब होता है साइड, साइड का मतलब भुजा। ठीक है, भुजा। और मेट्री, मेट्री का मतलब मापन होता है, मेजरमेंट। ठीक है, मतलब तीनों साइड का मापन होता है त्रिकोणमिति में, यही हमको सीखना है। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो सबसे पहले एक आता है साइन थीटा, SIN थीटा। साइन थीटा को हम बोल सकते हैं 1/cosec थीटा। ठीक है, 1/cosec थीटा। और इसी तरह cosec थीटा को भी बोल सकते हैं 1/sin थीटा। एक बार हम सारे फॉर्मूले को लिख देते हैं, उसके बाद एक बढ़िया से हैंड राइटिंग में आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, cosec थीटा को 1/sin थीटा, उसी तरह cos थीटा को, वन बटे सेक थीटा लिख देते हैं। ये पेयर होता है, जैसे साइन कॉसेक का, कॉस सेक का, वैसे ही सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब ऐसे ही एक पेयर होता है tan का cot से, tan थीटा को हम 1/cot थीटा भी लिख सकते हैं, tan थीटा को 1/cot थीटा। ठीक है, वैसे ही क्या करेंगे, cot थीटा को 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, cot को 1/tan। एक और होता है जो हम आपको बता देते हैं, वो थोड़ा अलग है। जैसे tan थीटा को हम क्या बोलते हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा। ये एक फॉर्मूला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेस क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं कि इतना फॉर्मूला देखने के बाद हम एक और टाइप का फॉर्मूला देखते हैं, जिसको टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 2 का फॉर्मूला देख लेते हैं। टाइप 2 में होता है साइन थीटा। साइन थीटा को हम बोल सकते हैं लंब। फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। लंब को हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर P, और कर्ण को हाइपोटेनस H। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा का होता है आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार बटे कर्ण, तो आधार का क्या हो जाएगा, इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में, और कर्ण को हाइपोटेनियस यानी H। ठीक है, आधार है ये, आधार, आधार और आधार बटे कर्ण। तो जैसे साइन का लंब बटे कर्ण होता है, वैसे ही कॉसेक, कॉसेक इसका उल्टा हो जाता है, यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कॉसेक का इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका अपोजिट हो जाएगा। और ऐसे सेक का करना हो तो सेक का भी कॉस का अपोजिट हो जाएगा, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इस तरह टैन का होता है, टैन थीटा का होता है लंब, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। अब एक हम इसका ट्रिक बता देते हैं इधर साइड में। ठीक है, इसको याद करना बहुत ही सिंपल है। याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। LAL बटे के ए, यानी लाल बटा काका। लाल बटा काका, देखिए इसका जो पहला पोर्शन है ना, ये वाला, ये साइन का होता है, यानी साइन का हम क्या बताते थे, तो इस ट्रिक में देखिए ये वाला पोर्शन बीच वाला क्या हो जाएगा, कॉस का होता है, यानी आधार बटे कर्ण। ठीक यही हम टेन के लिए देखते हैं। ये टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ भी देखिए लंब का, सॉरी टेन का लंब बटे आधार। ये हो गया। इस ट्रिक से आप यहाँ पर फिर से हम ट्रिक एक बार लिख देते हैं, LAL बटे के ए।
ये जो पहला पोर्शन है साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, तीसरा टेन के लिए। अब आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब एक हम और टाइप 3 का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो टाइप 3 में आता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में बेसिक क्या होता है, कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर, ठीक है। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ हमारा। अच्छा, अगर इसको हम थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, जैसे अगर हम बस हमको कर्ण निकालना रहा, ठीक है, बस अगर हमको कर्ण निकालना रहा तो क्या करेंगे, इसके ये स्क्वायर है ना, इधर आएगा अंडर रूट हो जाएगा। ये बेसिक हम लोग 9th 10th 7th में ये सब पढ़ चुके होते हैं। कर्ण का स्क्वायर लगाए, स्क्वायर इधर आए, अगर हम स्क्वायर को इधर करें तो वो अंडर रूट में हो जाएगा। बाकी सब वैसे ही लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको आधार निकालना रहे, एक सेकेंड हम इसके बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे ये एक सम त्रिभुज हम बता देते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें ये जो भुजा होती है ना, खड़ा है हिंदी में आधार, और ये कर्ण होता है यानी कि, तो देखिए कर्ण जो होती है दोनों से बड़ी है ना, तो कर्ण निकालने के लिए दोनों के स्क्वायर का सम करना पड़ता है अंडर रूट में। और अगर हमको यहाँ आधार निकालना रहे, आधार, ठीक है, आधार निकालना रहे तो क्या करेंगे, अंडर रूट तो लगेगा ही, अंडर रूट लगेगा, लेकिन क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा जो है ना, जैसे कर्ण है, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, लंब को, क्योंकि हमको आधार निकालना है तो लंब को माइनस कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हमको लंब निकालना रहा, ठीक है, लंब, तो लंब निकालना है तो इसमें भी क्या होगा, कर्ण पहले आएगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है। अब कर्ण में से माइनस कर देंगे किसको, आधार को, ठीक है, आधार को माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि लंब निकालना है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि देखिए कर्ण सबसे बड़ा है तो कर्ण में दोनों का सम हो जाएगा, और बाकी दोनों में, आधार और लंब में, कर्ण में से जो निकालना है उसके अलावा माइनस कर देंगे जो बचा है, ठीक है। इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं। अब हम एक बढ़िया से हैंड राइटिंग में आपको इसका सारा फॉर्मूला एक जगह प्रोवाइड करा देते हैं। चलिए देखते हैं टाइप 1 का फॉर्मूला जो हम बताए थे, ठीक है। पीछे हम वीडियो में इसको अच्छे से बता चुके हैं। साइन का क्या बताए थे, 1/cos सेक, वैसे ही cos सेक का उसका अपोजिट 1/sin। ऐसे ही हम बता चुके हैं सेक कॉस के लिए भी, tan के लिए भी। यहाँ पर अच्छे से फॉर्मूले को देख सकते हैं। tan का जो हम एक और बताए थे, sin/cos, cot का cos/sin, ठीक है। इस तरह से आप सारे फॉर्मूले को अपने नोट्स में एक तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही देख लेते हैं यहाँ पर टाइप 2 में जो बताए थे, लंब के लिए क्या बताया, साइन के लिए क्या बताए थे, लंब/कर्ण, कौशिक के लिए, ठीक है, कौशिक के लिए क्या बताए थे, कर्ण/लंब, मतलब उसका अपोजिट। देखिए हम वहाँ पर नहीं लिखे थे इसका अपोजिट, लेकिन यहाँ पर हम उसका अपोजिट लिख चुके हैं, आप देख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। ये साइन के लिए, ये कौशिक, ये कॉस के लिए, ये सेक के लिए, ठीक है। और ये वैसे ही tan, और यहाँ पर कॉट के लिए। फिर हम एक ट्रिक भी बताए थे, L/K/A, ठीक है, L/K/A। थोड़ा ऊपर हम देखते हैं टाइप 3 का जो पाइथागोरस का फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है। पाइथागोरस में क्या था, कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला था, ये पाइथागोरस के लिए। अब बाकी हम जो उसके लिए बताए थे, कर्ण और लंब निकालने के लिए और आधार, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करिए। पहले ही चैप्टर में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।